इलेक्ट्रिक लोको सेट के अंदर हम उस जगह पर हैं जहां पर मुख्य काम होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिधर आप नज़र डालेंगे कहीं पहिए निकले पड़े हुए हैं, कहीं पर जो है बड़े बड़े स्प्रिंग्स पड़े हुए हैं। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको बोगी बोला जाता है, यानी जिसके ऊपर इंजन रखा जाता है, यानी ये निचला हिस्सा होता है, या हम कह सकते हैं ट्रेन में भी ये निचला हिस्सा होता है। आम बोलचाल में बोगी का मतलब लोग डिब्बा समझते हैं, लेकिन जब रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे में सीधा सीधा मतलब है बोगी का मतलब यही होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बोगी होती है, और ऊपर आप देख सकते हैं पहिए निकले रखे हुए हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े स्प्रिंग्स यहाँ पर रखे गए हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर हर तरफ जो है सामान बिखरा हुआ है। चलिए आपको हम दिखाते हैं यहाँ चल क्या रहा है आखिरकार। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वेब 5 का जो निचला हिस्सा है, हम कह सकते हैं बोगी को यहाँ पर निकाला गया है, और किस तरीके के हिस्से होते हैं वो आप देख सकते हैं, और भारी भरकम हिस्से हैं, ये छोटे हिस्से नहीं हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पहिए हैं उसको आप देख सकते हैं, और ये यहाँ आप अगर देखें तो वेब 7 है, और वेब 7 के अंदर के हिस्से अगर हम देखें तो यहाँ एक नीचे मोटर भी लगी हुई है। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा सेटअप आप देखिए किस तरीके का है। यहाँ नीचे पिनियन मतलब वो गिर्री जो मेन इंजन से जुड़ी हुई होती है, ऊपर अगर हम देखें तो इसको बुल गियर बोलते हैं, और जब निचला वाला हिस्सा चलता है तो ये बुल गियर चलना शुरू करता है, और साथ ही साथ इसी के साथ ये पहिए भी चलना शुरू करते हैं। और जब पहिए तेज़ दौड़ते हैं, जिसमें ज़्यादा करंट जाता है, तो हम कह सकते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिक लोको जो है बड़ी स्पीड में चलना शुरू करता है, और कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ वो चलना शुरू करता है। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर पीछे आप देख सकते हैं कि जब इंजन यहाँ पर आता है मेजर ओवरहालिंग के लिए, यानी मुख्य मरम्मत के लिए जब आता है, तो उसको यहाँ लाया जाता है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरीके से उसको ऊपर उठाया जा रहा है, और भारी भरकम इंजन है जिसको उठाने का काम यहाँ पर चल रहा है। और ये काम बड़ा हम कह सकते हैं टेक्निकल काम है। देखिए किस तरीके से पूरे के पूरे इंजन को उठाया जा रहा है, और बोगी को अलग किया जाता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको अलग किया जाता है। आप यहाँ पर वो काम चल रहा है जिसमें हम कह सकते हैं बोगी के अंदर जो इंजन लगे होते हैं, जो मोटर ट्रैक्शन मोटर्स लगी होती हैं, उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। और ये पूरा का पूरा हिस्सा अभी थोड़ी देर में उठाकर दूसरी तरफ रखा जाएगा। यहाँ पर देखिए वो काम चल रहा है, और यहाँ जो WAP7 उसकी ओवरहालिंग का काम है। और यहाँ जो स्थिति है आप यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा इंजन ऊपर उठाया जा रहा है और बोगी नीचे है। अब इसकी मरम्मत का काम इसके बाद शुरू होगा, पहले इसको उठाकर दूसरी जगह रखा जाएगा, और ये बड़ा हम कह सकते हैं टेक्निकल काम है। टेक्निकल इसलिए है क्योंकि इसको बड़ी आसानी से धीरे धीरे करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, और इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर हड़बड़ी करेंगे तो नुकसान होने के पूरे चांसेस रहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब इंजन की बात करते हैं तो लोकोमोटिव काफ़ी वजनी होता है, काफ़ी वजन होता है। ये WAP7 का लोकोमोटिव है हम कह सकते हैं, और इसको अब हटाकर यहाँ पर रखा जाएगा। देखिए किस तरीके से पहले से पूरी व्यवस्था की गई है, और उसके बाद इसको धीरे धीरे करके दूसरी जगह पर रखा जाएगा। उसके लिए हम कह सकते हैं नीचे पूरा इंतज़ाम किया जा चुका है, और किस तरीके से ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। ये देखिए किस तरीके से जो लिफ्ट है, देखिए एक मैकेनिकल लिफ्ट है, और इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, और किस तरीके से धीरे धीरे करके इसको खींचकर दूसरी जगह लाया जा रहा है। आपने शायद इस तरीके से इंजन को अलग होते हुए या बोगी से अलग किए जाते हुए नहीं देखा होगा। यहाँ पर हम आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंजन की मरम्मत की जाती है, और किस तरीके से ये भारी भरकम इंजन एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लाया जाता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि हर 2 साल में इसकी मरम्मत के लिए यहाँ पर लाया जाता है, और मुख्य जो इंजन है, चाहे वो राजधानी हो, गतिमान हो, उनके जो पैसेंजर इंजन है उनकी यहाँ पर मरम्मत होती है। देखिए किस तरीके से उसको आगे पीछे ले जाकर और एक निश्चित जगह पर उसको नीचे बिठाया जाएगा, और उसके लिए अब देखिए किस तरीके से नीचे लाने का काम शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे करके ये इंजन हम कह सकते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर नीचे रखा जा रहा है। और इसके अंदर जो ट्रैक्शन मोटर्स हैं वो सारी की सारी बोगी के नीचे हैं, और यहाँ अब उसको नीचे बिठाने का काम चल रहा है, और ये काम बड़ा धीरे धीरे किया जाता है, क्योंकि इसके लिए पहले से ही
हम कह सकते हैं स्टैंड बनाए जा चुके हैं जिन पर इसको रखा जाना है। देखिए किस तरीके से इसको एक निश्चित जगह पर फिट किया जा रहा है और ये अब देखिए अब इसको वहाँ पर बिठा दिया जाएगा। यानी इस जगह की अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे करके अपने स्टैंड पे अब रखा जाना है और उसके बाद इसमें तमाम और चीज़ें जिसकी ओवरहालिंग की जानी है, जिसकी मरम्मत की जानी है, उसका काम यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि कितना इधर ले जाना है, कितना उधर ले जाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। आप देख सकते हैं चूँकि ये एक भारी भरकम हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है या वस्तु है, लिहाजा इसमें मोमेंटम है और ये देखिए किस तरीके से हिल रहा है। जब ये हिलना बंद कर देगा तब इसको धीरे धीरे करके नीचे लाया जाएगा। देखिए पिछला हिस्सा रखा जा चुका है और ये अगला हिस्सा अब रखा जा रहा है। देखिए किस तरीके से इसको स्टैंड पर रखा जा रहा है। तो यहाँ रखने का काम बड़े धीरे धीरे किया जा रहा है कि किस तरीके से ये इंजन नीचे आ चुका है और अब इसको हम कह सकते हैं पूरी तरीके से रख दिया गया है। ये देखिए किस तरीके से इंजन का ऊपरी हिस्सा अलग कर दिया गया, बोगी अलग कर दी गई और ये हमारे सामने ही हुआ है क्योंकि वेब 7 की अगर हम बात करें तो इस तरीके के इंजन राजधानी और गतिमान जैसी ट्रेनों को खींचते हैं। और यहाँ पर देखिए अलग अलग सेक्शन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब इसको हटा दिया गया तो निचला हिस्सा क्या क्या होता है। आप देखिए आपके सामने है कि किस तरीके का हिस्सा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नीचे मोटर्स लगी हुई हैं और मोटर्स के ऊपर पूरा सिस्टम है और यहाँ बड़ी बड़ी स्प्रिंग्स हैं जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा इंजन रखा होता है। आप यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके की मोटर्स हैं, भारी भरकम मोटर्स हैं। और पीछे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम रखा गया है। अब यहाँ पर इसके बाद हम कह सकते हैं बोगी के अलग अलग पार्ट्स को जांचने के काम शुरू होगा। साथ ही साथ अंदर की अगर हम बात करें किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उनकी जांच का काम शुरू होगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो अलग अलग कार्ड लगे हुए हैं, हम कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स का काम है वो भी यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो ये एक हम कह सकते हैं कि गहन काम है, एक ऐसा काम है जिसमें हम कह सकते हैं एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत है, साथ ही साथ मेहनत की भी ज़रूरत है और मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग है उसकी भी ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और इस लोको सेट की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पर ये इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक लोको को की मरम्मत का काम यहाँ पर किया जाता है। देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोको सेट है ये और इस यहाँ पर तकरीबन 300 लोकोमोटिव का रख रखाव किया जाता है। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, गाजियाबाद न्यूज स्टेशन।